जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे आप अपने इस चैनल परीक्षा रन। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं एक ट्रिक की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जो है मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट गुफाओं की ट्रिक। दोस्तों, हर एक एग्जाम में गुफाओं से क्वेश्चन आता है, तो उसी को देखते हुए मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बनाई है। तो दोस्तों, हमारी जो ट्रिक है वह है भाई उदय बाघ कब आ बैठा गुफा में। तो हम दोस्तों गुफा की ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो गुफा को रिलेटेड करते हुए ट्रिक बनाई है मैंने। गुफाएं पढ़ रहे हैं अपन, तो गुफा को रिलेटेड करते हुए ट्रिक बनाई है। मान लीजिए आप एक मित्र है या भाई है जिसका नाम उदय है, तो आप उस उदय से पूछ रहे हैं कि भाई उदय बाघ कब आ बैठा गुफा में। बस दोस्तों इतनी सी ट्रिक है। इतनी सी ट्रिक में हम मध्य प्रदेश की सारी गुफाएं कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, इस ट्रिक के जरिए हम कैसे याद कर सकते हैं सारी गुफाएं जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी भाई उदय बाघ कब आ बैठा गुफा में। तो दोस्तों, भाई से दो गुफाएं बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? एक तो बनेगी भृतहरि की गुफा, ठीक है। भृतहरि की गुफा होगी भाई से, ठीक है। और दोस्तों दूसरी होगी भीम बेटिका। कौन सी? भीम बेटिका, ठीक है दोस्तों। भाई से दो गुफा आएगी, भृतहरि और भीम बेटिका, ठीक है दोस्तों। ये जो भृतहरि की गुफाएं हैं, ये याद रखिए परमार कालीन है। ओके, परमार कालीन गुफाएं हैं ये भृतहरि की, ठीक है। और भीम बेटिका तो आप लोगों को पता ही होगा कि भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड है, और ये 2003 में ऐड करी गई थी। कब? 2003 में। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को कंफ्यूजन होता हो, और मध्य प्रदेश व्यापम में क्वेश्चन भी आया था कि भीमबेटिका की गुफाएं किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करी गई थी। तो दोस्तों, हमें भीमबेटिका और उसमें अपनी सांची के स्तूपों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले आपको ये पता रहता है खजुराहो का होता है, पर भीमबेटिका और सांची के स्तूप में कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है कि जो सांची का स्तूप है, तो आप ऐसा याद रख सकते कि जो सांची का दूध है वो सवेरे कितने बजे आता? 8-9 बजे। तो 1989 में सांची के स्तूप को जोड़ा गया था, ठीक है। कब? 1989 में सांची के स्तूप को जोड़ा गया था। तो ऐसा याद रख सकते हैं सांची का दूध 8-9 बजे के बीच में आता है। तो आपको याद रहेगा कि सांची के जो खजुराहो के बाद सांची का स्तूप जोड़ा गया था, उसके बाद 2003 में भीमबेटिका जोड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसके जरिए याद रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं उदय से अपनी जो दूसरी गुफा आएगी वो आएगी उदयगिरी, ठीक है। उदयगिरी की गुफा। कौन सी गुफा? उदयगिरी, ठीक है। उदयगिरी की गुफा आएगी सेकंड, ठीक है। उदय से हो जाएगी उदयगिरी। 3 गुफाएं हो गई हैं, भृतहरि, भीमबेटिका, उदयगिरी। फिर बाघ से तो इंपॉर्टेंट बाघ की गुफाएं नहीं है ना। बाघ से हो जाएगा बाघ की गुफा, ठीक है, ठीक है। बाघ से हो जाएगा बाघ की गुफा। फिर कब से हो जाएगा कबरा की गुफा। कौन सी गुफा? काबरा की गुफा। कौन सी गुफा? काबरा की गुफा, ठीक है। उदय से उदयगिरी की, बाघ से बाघ की गुफाएं, कब से हो जाएगा काबरा की गुफाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ से हो जाएगा आजमगढ़ की गुफाएं। आ से हो जाएगा आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ की गुफाएं, ठीक है, ठीक है। आ से हो जाएगा आजमगढ़ की गुफा। और वहां से होगा बिलहुआ की गुफा। कौन सी? बिलहुआ, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी वो भी बता दूंगा कि किस जिले में है ये गुफाएं, ठीक है। और आखिरी में हो जाएगा मां से। किससे हो जाएगा? मां से मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, ठीक है। मां से हो जाएगा मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। तो दोस्तों देखिए, भाई उदय बाघ कब आ बैठा गुफा में।
इतनी सी ट्रिक थी और आपने अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 गुफाएं याद कर ली। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं हैं भ्रतहरि, भीमबेटका, उदयगिरी, बाघ की गुफाएं, कबरा की गुफाएं, आजमगढ़ की गुफाएं, बिलौआ की गुफाएं, मगेंद्रनाथ की गुफाएं। ठीक है, अब ये जान लीजिए ये किस जिले में है। तो भ्रतहरि की गुफा है उज्जैन में। कहा? ठीक, उज्जैन आप ऐसा याद रख सकते, जो उज्जैन के राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे कौन? भ्रतहरि जी। तो भ्रतहरि उनके बड़े भाई थे, तो वो उज्जैन के थे। तो भ्रतहरि की गुफाएं कहाँ होंगी? उज्जैन में। सिंपल है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है भीमबेटका। ठीक है, रायसेन। ऐसा याद रख सकते कि भीम की बेटी कहाँ की थी? रायसेन की। भीमबेटका की गुफा है रायसेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी। उदयगिरी कहाँ का है? विदिशा। उदयगिरी की कहाँ है? विदिशा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? उदयगिरी कैसे याद रखेंगे? ठीक है, हमेशा जो सूरज होता है वो किसी दिशा से उदय होता है। ठीक है, तो सूरज कहां से उदय होता है? किसी दिशा से। दिशा। ठीक है, विदिशा, उदय, विदिशा। ठीक है, कोई भी सूरज या चंद्रमा किसी न किसी दिशाई से उदय होता है ना, तो विदिशा, उदय, विदिशा। ठीक है, ऐसा याद। बाघ की गुफाएं धार। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहां? धार। ठीक है, ठीक है, बाघ के दांतों में बहुत क्या होती है? धार। बहुत तेज रहते हैं बाघ के दांत, इसलिए बाघ की गुफाएं धार। ठीक है, कबरा की गुफाएं, कबरा की गुफाएं राजगढ़। कहां? राजगढ़। ठीक है, कबरा की गुफाएं राजगढ़। ठीक है, अब राजगढ़ से कैसे याद रखेंगे अपन? राज। ठीक है, राजा का कब कौन सा गढ़ बन जाए कोई भरोसा नहीं कि कब कहां उसने कौन सा युद्ध जीत लिया और कब कब कौन सा स्थान उसका गढ़ बन जाए। तो कबरा गढ़, कबरा राजगढ़, कबरा राजगढ़। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये ट्रिक है अपनी गुफाओं की, और ये उनके कुछ जिले याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैं अभी बनाते जा रहा हूँ, जिसमें आपको आसानी जाए, आप क्लिक कर जाएंगे वहां पर, है ना क्वेश्चन, इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ की गुफाएं। ठीक है, आजमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में है। आजमगढ़ की गुफाएं कहाँ है? होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में है आजमगढ़ की गुफाएं। तो याद रखिएगा, जैसे आजमगढ़, ठीक है, तो जब झमझमा के पानी गिरता, आजम झमझम, ठीक है, जब झमझमा के पानी गिरता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, ऐसा याद रख सकते। आजमगढ़, जब झमझमा के पानी गिरता है तो सभी के क्या उड़ जाते हैं? होश। ठीक है, और आखिरी आ जाता है, नेक्स्ट आ जाती है बिलौआ। ठीक है, कौन सी आ जाती है? बिलौआ। तो ये है ग्वालियर। बिलौआ, बिलौआ ऐसे याद रख सकते, बिलौआ, ग्वा। तो ये लगभग तुक मिल रहा है इसका, बिलौआ, ग्वालियर। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बिलौआ की गुफाएं कहाँ है? ग्वालियर। और आखिरी अपनी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो कि है रायसेन में। ठीक है, रायसेन में है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। ठीक है, तो हमेशा जो मृग रहते हैं बहुत ज्यादा सुंदर रहते हैं। रायसेन सुंदर, सुंदर ऐसे बना लीजिए मृग। ठीक है, मृग कैसे रहते हैं? सुंदर। तो रायसेन, मृगेंद्रनाथ, रायसेन। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। और इसके बाद 2 गुफाएं छूट रही थी जिसकी ट्रिक में ऐड नहीं हो पा रही थी तो वो दो गुफाएं और लिख लीजिए। एक है शंकराचार्य की गुफा। कौन सी? शंकराचार्य की गुफा। ठीक है, ये है खंडवा में, है ना। शंकराचार्य की गुफा कहाँ है? खंडवा। ठीक है, और दूसरी है माणा, माणा की गुफाएं। ठीक है, माणा की गुफा है अपनी सिंगरौली।
ये 2 गुफाएं और लिख लीजिए। शंकराचार्य की गुफा हो गई खंडवा में और माणा की गुफा हो गई अपनी सिंगरौली में। ठीक है, तो एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये ट्रिक थी, भाई उदय बाघ कब आ बैठा गुफा में। भाई उदय बाघ कब आ बैठा गुफा में। तो भाई से अपनी 2 गुफा आ गई थी, भृतहरि और भीमबेटिका। उदय से आ गई थी उदयगिरी, बाघ से आ गई थी बाघ की गुफा, कब से आ गई थी कबरा की गुफा, आ से आ गई थी आजमगढ़ की गुफा और बैठ से आ गई थी बिलहुआ की गुफा जो कि ग्वालियर में है। ठीक है, और गुफा में से आ गई थी, मैं से आ गई थी मृगेंद्रनाथ की गुफा। ठीक है दोस्तों, तो और मैंने 2 एक्स्ट्रा गुफाएं बताई हैं, शंकराचार्य की गुफा जो कि खंडवा में है और माणा की गुफा जो कि सिंगरौली में है। तो दोस्तों ये था अपना आज की ट्रिक वाला सेशन। दोस्तों बताइए जरूर कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।